जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। सीतापुर लोकसभा सीट पर 3 बार जीत दर्ज कर चुकी बसपा ने भाजपा खेमे में की सेंध मारी। अब महेंद्र दिखाएंगे चुनावी दम। सीतापुर लोकसभा सीट पर 3 बार जीत दर्ज करने वाली बसपा ने इस बार भाजपा में बड़ी सेंधमारी की है। इस बार बसपा ने बिस्वा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव पर दांव लगाया है। बसपा ने जारी की अपनी लिस्ट में सीतापुर लोकसभा सीट से महेंद्र यादव को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद सीतापुर लोकसभा में सियासी गणित में काफी अब उलटफेर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग को अपना वोट बैंक मानती है। दलित वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी बसपा के साथ बने रहते हैं। शायद इसी का नतीजा है कि पार्टी स्थापना के बाद 3 बार सीतापुर लोकसभा सीट के वोटरों ने बसपा के प्रत्याशियों को अपना नेता बनाकर दिल्ली की संसद भेजा। उसके बाद भी बसपा 3 बार दूसरे तथा 2 बार तीसरे नंबर पर रही। बताते चलें कि संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत जमीन रही है। वर्ष 1984 में स्थापना के बाद 1989 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी। 35 वर्षों में लगातार 15 वर्षों तक इस क्षेत्र का दिल्ली में प्रतिनिधित्व पार्टी के प्रत्याशियों ने किया। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशी 3 बार दूसरे, 2 बार तीसरे तथा 1 बार चौथे स्थान पर रहे हैं। बसपा ने यहाँ पहला चुनाव 1989 में लड़ा। इस चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सैयद नशीर अहमद 1,16,680 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस की राजेंद्र कुमारी वाजपेयी 1,56,906 मत पाकर विजेता रही। जनता दल के शिवसेवक 1,47,748 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 1991 के चुनाव में पार्टी के मतों में कमी आई और अजीज खां 35,670 मत ही पा सके। उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। 1996 में प्रदर्शन सुधरा और चौथे से तीसरे स्थान पर पार्टी फिर पहुंच गई। इस चुनाव में प्रेमनाथ वर्मा को 1,17,791 मत मिले। 1998 से पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। इसके बाद पार्टी प्रत्याशियों ने 3 बार जीत हासिल की, वही 3 बार मुख्य मुकाबले में रहे। 1998 में प्रेमनाथ वर्मा 1,88,954 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 1999 व 2004 में पार्टी के राजेश वर्मा व 2009 में कैसर जहां ने संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में कैसर जहां और 2019 में नकुल दुबे दूसरे स्थान पर रहे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट के लिए 7 लोगों ने दावेदारी की थी। दावेदारों में 2 मुस्लिम, 2 कुर्मी, 2 यादव और 1 रावत बिरादरी के नेता शामिल थे। काफी अटकलों के बाद बसपा ने भाजपा में सेंधमारी की और बिस्वा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे महेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा द्वारा महेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सीतापुर की लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी पार्टियों की जगह अपने ही नेताओं से लड़ रही है। दरअसल सीतापुर लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर भी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीतापुर की सदर विधानसभा से विधायक चुने जा चुके हैं एवं 2017 के विधानसभा चुनाव में ही बिस्वा विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के सामने दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भाजपा के पूर्व नेता ही हैं। वहीं कुछ अन्य सूत्रों की माने तो भाजपा प्रत्याशी से नाराज लोगों के लिए यह प्रत्याशी किसी वरदान से कम नहीं होंगे। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा से नाराज भाजपा के कई नेता अब भाजपा से बसपाई बने महेंद्र सिंह यादव की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि कुछ नेता तो अब चुनावी चौपाल में भी बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। ऐसे में बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर अब सांसद राजेश वर्मा के लिए चुनौती बन गए हैं।
सीतापुर लोकसभा सीट ग्रामीण अंचल से जुड़ी है। सीतापुर लोकसभा सीट में गांजर का हिस्सा सपा एवं बसपा का गढ़ हुआ करता था, किंतु 2 बार बसपा से सांसद होने के बाद राजेश वर्मा ने 2014 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद से वह लगातार गांजर क्षेत्र में भाजपा का झंडा बुलंद करने में जुट गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। फिलहाल तीनों प्रत्याशियों के सामने आने के बाद मतदाताओं में भी अब काफी रोमांच देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीतापुर से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।